अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निर्मलं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज हम लोग सुनेंगे मकार की उपासना। ओंकार में आ और ऊ के हम लोग सुन चुके हैं। अब जो माँ है, मकार की उपासना किस प्रकार करना चाहिए और मकार के अंतर्गत प्रकृति का क्या कौन सा हिस्सा आता है। मकार को ही अव्याकृत कहते हैं। अव्याकृत माने जो व्यक्त नहीं है, जो अव्यक्त है उसी में सब कुछ, जो बीज रूप में है, उसका अंकुरण नहीं है, वो समझ में नहीं आता, उसको कहते हैं अव्याकृत, जो कृत नहीं हुआ। शरीर द्वय कारणमात्मा ज्ञानम, साभासं व्याकृतमित्युच्यते, साभासं व्याकृतमित्युच्यते। दोनों शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का कारण आत्मा का ज्ञान, जो चेतन के आभास से युक्त है, चेतन का आभास उसमें है, अव्याकृत कहलाता है। ओंकार की उपासना अकार और उकार से होती हुई मकार पर आती है। मकार सूक्ष्मतर अवस्था है। स्थूल और सूक्ष्म जगत का नानात्व यहाँ तिरोहित हो जाता है। जो सूक्ष्म जगत में भी मन बुद्धि चित्त अहंकार सब अलग अलग है, यहाँ कुछ भी अलग अलग नहीं है। स्थूल जगत में तो बहुत ही अलग अलग है, इसमें कुछ भी अलग अलग नहीं है। उसका नानात्व यहाँ तिरोहित हो जाता है। उस नानात्व का कारणभूत तत्व, जो नानात्व बाहर दिख रहा है, उसका कारणभूत तत्व, जैसे बीज जब अंकुरित होता है तो उसमें नानात्व आना शुरू होता है थोड़ा, और जैसे जैसे वो स्थूल जगत में आता है वैसे वैसे उसका आकार विशाल होता जाता है। और वही बीज बन के जब जमीन में रहता है तो वो एक रहता है, उसमें उसका नानात्व तो नहीं समझ में आता। उसी प्रकार से उस नानात्व का कारणभूत तत्व तो शेष रहता है। हम देख चुके हैं कि स्थूल जगत का कारण सूक्ष्म जगत है। अब हम यहाँ विचार करते हैं सूक्ष्म जगत का कारण क्या है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का कारण आत्मा का अज्ञान। यह अज्ञान ही कारण शरीर है। तत्वबोध में भी कहा गया है, कारण मात्रम सत्स्वरूपा ज्ञानम, अनिर्वाच्यानाद्य अविद्यारूपम, शरीर द्वयस्य निर्विकल्पक रूपम यदस्ति तत्कारण शरीरम, जो अनिर्वाच्य, आप जिसको वाणी से वर्णन नहीं कर सकते हैं, अनाथ, ये कब से है इसका कुछ अता पता, प्रत्येक जीव का कारण शरीर कब से है इसको कोई नहीं जानता। अविद्या रूप है, वहाँ कोई ज्ञान नाम का तत्व नहीं है। दो शरीरों का कारण है, स्थूल शरीर, इसका कारण, इसका व्यक्तिकरण है सूक्ष्म शरीर, उसका व्यक्तिकरण है स्थूल शरीर। कारण मात्र सत्स्वरूप का ज्ञान और निर्विकल्पक रूप है, उसे कारण शरीर कहते हैं। फिर से सुने, जो अनिर्वाच्य, अनादि, अविद्या रूप दो शरीरों का कारण मात्र सत्स्वरूप का ज्ञान और निर्विकल्पक रूप है, उसे कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीरों का कारण है, इसलिए उसे कारण शरीर कहते हैं। सूक्ष्म और स्थूल शरीर उसके कार्य हैं।
कारण से उत्पन्न कार्य नष्ट होने पर कारण में ही विलीन। जैसे मिट्टी रूप कारण से घट रूप कार्य उत्पन्न होता है और घट नष्ट होने पर मिट्टी में ही लीन होता है। घट नष्ट होने पर पानी में लीन, किसी तत्व में लीन नहीं होता। इसलिए जो ये कारण दिखता है ये नष्ट होने पर, कार्य नष्ट होने पर इसी कारण में लीन हो जाता है। सब लोगों का कारण शरीर एक समान नहीं होता, इसलिए उनसे उत्पन्न कारण शरीर से बुद्धि उत्पन्न होती है, इसलिए उससे उत्पन्न बुद्धि भी सबकी एक समान नहीं। अब यहां से वर्ण व्यवस्था का प्रकरण, स्त्री पुरुष कीट पतंग पशु पक्षियों में नाना रूप शरीरों का हेतु कारण शरीर ही है, इसलिए उसे दोनों शरीरों का कारण मानते हैं। कारण शरीर अविद्या रूप है। अविद्या का अर्थ है सत्स्वरूप आत्मा का अज्ञान। आत्मा का अनुभव ना होना ही अज्ञान है, जिसे विद्या कहते हैं। सत वस्तु का ज्ञान न होने पर मन उसके स्थान में असत वस्तु की कल्पना कर लेता है। सत वस्तु का ज्ञान तो है नहीं, जैसे सांप रस्सी का ज्ञान है नहीं, तो कुछ चीज है जो दिख रही है, तो मन ने उस पे सांप की कल्पना कर। सत स्वरूप का ज्ञान न होने पर मन उसके स्थान में असत स्वरूप की कल्पना कर लेता है और वो उसे ही सत समझ लेता है। अंधेरे में रस्सी पहचान में न आने के कारण उसके स्थान में सर्प की कल्पना उत्पन्न होती है और वहां सर्प का होना सत्यभाषित होने लगता है। फिर से इसको देखें, कारण शरीर अविद्या रूप, अविद्या माने अज्ञान, और कारण शरीर सबके अलग अलग है, इसलिए कारण शरीर से उत्पन्न हुई बुद्धि भी सबकी अलग अलग है, और बुद्धि अलग अलग होने के कारण सबके मन भी अलग अलग है, और अलग अलग होने के कारण आत्मा का अनुभव कारण शरीर में नहीं होता, तो उससे जो चीज बनती है वो चीज अपनी कल्पना कर लेती है और उसका संसार रच जाता है, जिसे विद्या कहते हैं। सत्स्वरूप का ज्ञान न होने पर मन उसके स्थान में असत स्वरूप की कल्पना कर लेता है और उसे ही सत समझ लेता है। अंधेरे में रस्सी पहचान में न आने पर उसके स्थान में सर्प की कल्पना उत्पन्न होती है और यही वहां सर्प का होना सत्यभाषित होने लगता है। जैसे गहन निद्रा, सुषुप्ति अवस्था में अपना पराया कुछ भी ज्ञात, यही अविद्या है। इसका अनुभव हम सभी लोग करते हैं। यह अविद्या ही माया है जो नानात्व का सृजन कर। अविद्या माने माया, यही माया से जो मन बनता है वो नाना प्रकार का सृजन करता है। हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सदवस्तु है और समस्त जगत उसी की माया शक्ति से उत्पन्न हुआ है। माया के दो रूप हैं, एक माया जो जगत की रचना करती है, जो माया है, जो ज्ञान स्वरूप, और दूसरी माया वो जो मिथ्या जगत के सत्य होने की भ्रांति उत्पन्न कर देती है। भ्रांति उत्पन्न करने वाली माया अविद्या कहलाती है। जगत की रचना करने वाली माया के भी दो रूप हैं। जो जगत की रचना करती है ये तो सामान्य माया हो गई। एक माया हो गई कि जगत की जो रचना करती है, और दूसरी माया वो है जो मिथ्या जगत के सत्य होने की भ्रांति उत्पन्न करती है। भ्रांति उत्पन्न करने वाली माया को अविद्या कहते हैं। अब जगत की रचना करने वाली भी माया के दो, एक तो अव्याकृत कारण और दूसरा व्याकृत। एक तो अव्यक्त माया कारण से, दूसरी व्यक्त माया व्याकृत। अव्याकृत माया ब्रह्म में लीन तद्रूप होकर स्थित है। अव्याकृत माया समझ में नहीं है। जैसे आप में सुषुप्ति अवस्था तल्लीन रहती है, आप अभी क्या समझ में आएगी सुषुप्ति अवस्था? क्या स्वप्न अवस्था में समझ में आएगी?
क्या अभी आपको समाधि समझ में आएगी? जब तर्क बुद्धि, तर्क का ज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तब कुछ समझ में आता है, और तर्क बुद्धि समाप्त होती नहीं तो हम लोग बुद्धि के ऊपर जा सकते नहीं। हिसाब किताब इतनी बुद्धि लगाती है, लेकिन बुद्धि पाप पुण्य का हिसाब नहीं लगाती, अपने कर्म भोग का हिसाब लगाना नहीं जानती। किस कर्म को किस तरह काटा जाए वो बुद्धि हिसाब नहीं जानती। कौन से कर्म उदय हो रहे हैं, किस कर्म का समापन किस प्रकार होगा, वो विधि विधान तर्क बुद्धि नहीं, वो बुद्धि जानती है। वो बुद्धि जानती है जो बुद्धि, वो माया, जो ज्ञान युक्त बुद्धि, वो जानती है। उस जो समाधि से बुद्धि प्राप्त, उस बुद्धि में ज्ञान। और सामान्य व्यक्ति अपने मन की मान्यता के अनुसार हर धुन में मस्त रहता है। परिणाम कारण शरीर का भोग कभी समाप्त नहीं होता, भोग बढ़ता ही जाता है। जगत की रचना करने वाली माया के दो रूप हैं, एक अव्याकृत, दूसरा व्याकृत। अव्याकृत माया ब्रह्म में लीन तद्रूप होकर स्थित है। अव्याकृत जब जरूरत पड़ेगी तब वो अपने को व्यक्त करता, उस समय ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं रहता। उस माया के सक्रिय होने पर, जब वो माया सक्रिय होती है, अब ब्रह्म में लीन ये जो कारण शरीर है, अव्याकृत माया है, ये ब्रह्म में लीन होकर तद्रूप रहता है। और जब ये सक्रिय होती है ये माया, तो सूक्ष्म और स्थूल जगत का विस्तार होता है। इस अवस्था में वो माया व्याकृत कहलाती है। इसलिए कह सकते हैं अव्याकृत माया कारण है और व्याकृत माया उसका कार्य है। साभासम का तात्पर्य है कि चेतना के आभास से युक्त कारण शरीर चेतना के आभास से युक्त, तो ऐसा नहीं है, जड़ थोड़ी। अब अव्याकृत माया तो स्वतः जड़ है, वो स्वयं कुछ नहीं कर सकती। परमात्मा की शक्ति होने के कारण उसमें परमात्मा की चेतना का आभास रहता है तो परमात्मा की शक्ति, और परमात्मा की शक्ति है तो उसका परमात्मा की चेतना का आभास भी उसमें होगा। इसलिए चिदाभास युक्त होकर वो जगत की रचना में समर्थ हो जाती है। एको हम बहुश्याम। जीव के लिए यही माया अविद्या है और ईश्वर के लिए वो अव्याकृत माया है। अब दूसरा, ये तो हुआ अव्याकृत। अब कारण शरीर क्या है जो हम आप सब लोग लिए बैठे हैं? एतत् कारण शरीरमात्मनः, ये आत्मा का कारण शरीर। आत्मा का कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में जो अविद्या है हम नहीं जानते, यही कारण शरीर है। इस शरीर को धारण करने वाला आत्मा इससे भिन्न है। साभासम, ब्रह्म का आभास है और उसकी चेतना से युक्त है कारण से। जब कारण शरीर उससे युक्त है तो अन्य शरीर उससे युक्त है। अविद्या के स्थान में यहाँ अव्याकृत शब्द का प्रयोग किया है, जो माया के अव्यक्त रूप का वाचक है। इसका यह तात्पर्य हुआ कि अव्याकृत माया की उपाधि धारण कर आत्मा ईश्वर कहलाता है। अव्याकृत जब माया की उपाधि धारण करता है तब उस आत्मा का नाम ईश्वर होता है। माया सहित माने ईश्वर, अविद्या सहित माने जीव। ईश्वर के लिए यह माया कारण शरीर के समान है। अब स्थिति यह हुई, समस्त अव्याकृत माया की उपाधि धारण कर परमात्मा ईश्वर। ईश्वर तो चेतन है, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
और अविद्या की उपाधि जब उसको मिली, देखो समस्त अव्याकृत माया की उपाधि धारण कर जो परमात्मा था वो ईश्वर हुआ। परमात्मा माने जिसमें अव्याकृत माया व्यक्त हुई, ब्रह्म माने जिसमें वो समाहित है। एक दो तीसरे स्टेज है ईश्वर। अविद्या की उपाधि के बाद वो प्राग जीव बने। अव्याकृत माया की उपाधि धारण कर परमात्मा ईश्वर हुआ, और वो अविद्या की उपाधि से वो जो ईश्वर था, जहां उसमें महत के संयोग से कारण से इनमें मैं उत्पन्न हुआ, अविद्या मैं उत्पन्न हुआ अविद्या, तो वो मैं ही जीव बन गया। ईश्वर व्याकृत माया अथवा सूक्ष्म सत्य की उपाधि से हिरण्य गर्भ कहलाया। जो माया व्यक्त हुई सूक्ष्म शरीर में, तो वो ईश्वर ही सत्य की उपाधि से हिरण्य गर्भ कहलाया। और प्राग जीव सूक्ष्म शरीर की उपाधि से तेजस कहलाया। पुनः हिरण्य गर्भ स्थूल सत्य की उपाधि से विराट कहलाया, और तेजस स्थूल शरीर धारण कर विश्व बन गया। ये स्थिति हुई। अब देखो, परमात्मा प्लस कारण शरीर इज इक्वल टू प्राज्ञ जीव। परमात्मा प्लस अव्याकृत माया इज इक्वल टू ईश्वर। परमात्मा प्लस कारण से ही जीव बन गया। परमात्मा और कारण से के बाद महत में जो अहंग की उत्पत्ति हुई, जीव बन गया। परमात्मा अव्याकृत माया प्लस ईश्वर बना। परमात्मा तथा कारण शरीर सूक्ष्म शरीर तेजस बना। परमात्मा प्लस अव्याकृत माया व्याकृत सूक्ष्म सृष्टि हिरण्यगर्भ उसका नाम हुआ। परमात्मा कारण शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर विश्व बना। परमात्मा अव्याकृत माया व्याकृत सूक्ष्म सृष्टि व्याकृत स्थूल सृष्टि विराट। ये अब अज्ञान यानी क्या? अज्ञान क्यों है? जीव में अज्ञान है, अविद्या है, इसीलिए वो जीव है। अब अज्ञान क्या है? मैं। अब ये आपका मैं क्या जानता है कि आपका वो वही मैं मन का साथ करता है, तो हर चीज मान लेता है। ईश्वर को भी मान लेता है, जगत को भी मान लेता है, सुख दुख को माने, हर चीज मानता है। मैं मेरा, यही दो मूल तत्व है बांधने वाले, उसको मान लेता है। अब यह ज्ञान का लक्षण क्या है? अज्ञान किसे कहते हैं? तच्चन सतना सदनापि सद असद न भिन्नम ना भिन्नम नापि भिन्ना भिन्नम कुतश्चित् न निर्वयं न सावयं नो भयं किन्तु केवलं ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञापनोद्यम। वो ज्ञान ना तो सत है और ना असत। तो जब उसके पास जाओगे तब वो नहीं दिखेगा कि है, तुरंत तब ज्ञान हो जाएगा। अज्ञान को जब अज्ञान के अनुसार जब क्रिया करोगे तब तो वो अज्ञान होगा। अब अज्ञान के पास जाओगे कि क्या है तो तुरंत ज्ञान हो जाएगा। तो ये सत नहीं है, असत भी नहीं है, क्योंकि उस जगत को ढके हम सब उसी के अनुसार कार्य करते हैं। असत भी नहीं है और ना ही सत असत है, दोनों भी नहीं है। ना भिन्न है ना भिन्न है, ना भिन्ना भिन्न है, ना निरअवयव है ना सावयव है, और ना उभय रूपी है। किंतु केवल ब्रह्म और आत्मा का, ये जो ब्रह्म और आत्मा के अभेद ज्ञान से ही निवृत्त होने वाला है। जब तक ये अभिन्नता की अनुभूति नहीं होती तब तक ये समाप्त नहीं होती। वो अभिन्नता की अनुभूति होती है जब आप दैवी संपत्ति से युक्त होते हैं। सामान्य जीवन में दैवी और आसुरी संपत्ति का संघर्ष चलता रहता है। जैसे उदाहरण,
काम आसुरी शक्ति है, और निष्काम चाहना आसुरी शक्ति है, और ना चाहना दैवी शक्ति। क्रोध आसुरी शक्ति है, और क्षमा दैवी शक्ति है। लोभ आसुरी शक्ति, और दान दैवी शक्ति है। मोह आसुरी शक्ति है, और निर्मोह दैवी शक्ति है। मद अहंकार आसुरी शक्ति है, और विनम्रता दैवी शक्ति है। मत्सर माने ईर्ष्या आसुरी शक्ति है, और सहजता दैवी शक्ति है। तो जब इसकी जगह हम जब इसका अभ्यास करते हैं, विपरीत वृत्ति का जब अभ्यास करते हैं जीवन में, तब दैवी शक्तियों की स्थिरता होती है। और अगर हम अभ्यास नहीं करते तो आसुरी शक्तियां जीव की तरफ छिपी रहती हैं, और जहां आप दैवी शक्ति का अभ्यास करते हो, आसुरी शक्ति आके तुरंत उसमें बाधा बनती कि नहीं, और हम उस बाधा के अनुसार काम करने लगते हैं, क्योंकि हम मन के आधारित काम करते हैं, बुद्धि से विचार नहीं करते, हम विवेक में कार्य नहीं करते, हम परमात्मा के अनुसार कार्य नहीं करते, प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। तो हमारे कारण शरीर में जो बीज निहित है वो सब बाधक बन जाते हैं। इसलिए देश काल परिस्थिति सब निकल जाता है, और हम उचित कार्य नहीं करते। तो ये है, न सत है, न असत है, न सत असत है, न भिन्न है, न भिन्न है, न भिन्ना भिन्न है, न निरवयव है, न सावयव है, न उभय रूप है, किंतु केवल ब्रह्म और आत्मा के अभेद ज्ञान से इसकी निवृत्ति होती है। ब्रह्म और आत्मा का अभेद ज्ञान दैवी संपत्ति धारण करने पर होता है। जब दैवी संपत्ति के अंतःकरण में पूर्णता होती है, तब अभेद ज्ञान जागृत होता है। जब अंतःकरण शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाता है, भगवान तो कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र पावा, मोहि कपट छल चित्र पावा। साफ सी बात है। तो ये जब दैवी शक्ति जब भरपूर होती है, तब इसके नीचे कोई समझौता नहीं है। बाकी तुमने कहा नहीं, हम देते तो है, हमने दिया तो है, वो तुम्हें मिल जाएगा, उससे कई गुना तुमको मिल जाएगा। और जैसी मनस्थिति में दिया है, उससे कई गुना उसी मनस्थिति में मिलेगा। अगर प्रसन्नता से दिया है तो दैवी कृपा प्रसन्नता से मिलेगी, अगर प्रसन्नता से नहीं दिया तो खिन्नता से मिलेगी। तो वो जो जैसी आपकी भाव वृत्ति रही वैसे होगी। तत्वबोध में आचार्य कहते हैं, अनिर्वाच्य अनादि अविद्या रूपम, अविद्या अनिर्वाच्य और अनादि है। यहाँ अनिर्वाच्य का अर्थ स्पष्ट किया गया है। अनिर्वाच्य का मतलब है जो न सत हो, न असत हो, न सत असत हो, इसको कहते हैं अनिर्वाच्य। वो अनिर्वाच्य है। अविद्या सत नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा से स्वतंत्र अविद्या का कोई भी अस्तित्व नहीं है। किंतु उसे असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके कारण हम नित्य सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं, इसलिए वो असत भी नहीं हो सकती। उसे सत और असत मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु में दो विरोधी लक्षण प्रकट नहीं हो सकते। एक भ्रम होगा, एक सत्य लक्षण, पर होगा एक ही। अनिर्वाच्य वस्तु सबसे भिन्न भिन्न भी नहीं होती। अविद्या ऐसे ही, अविद्या ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म एकमेवा द्वितीय है। अविद्या को ब्रह्म से अभिन्न मानना भी उचित नहीं है। ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में अविद्या का होना असंभव दिखाई देता है। भिन्न और अभिन्न एक साथ मानने में विरोधाभास आ जाता है। अनिर्वाच्य वस्तु सावयव निरवयव उभयात्मक भी नहीं होती। अविद्या ऐसी ही है। अवयव का अर्थ है अंग। अविद्या का कोई अंग प्रत्यंग नहीं हो सकते, फिर भी उसे नाना रूप जगत का विस्तार होता है, इसलिए वो सावयव भी प्रतीत होती है। अवयवों को होना और न होना दो विपरीत लक्षण हैं, वे एक साथ एक वस्तु में नहीं हो सकते। इसलिए अविद्या इस दृष्टि से भी अनिर्वाच्य है।
इस प्रकार का वर्णन विवेक चूड़ामणि में भी आचार्य ने माया के विषय में किया है। वहां कहा गया है माया न सत है न असत है, न उभय रूप है, न भिन्न है न अभिन्न है, न भिन्ना भिन्न दोनों रूप है, वो न सावयव है न निरवयव है और न दोनों रूप है। वो बहुत अद्भुत है और अनिर्वचनीय है। इससे ज्ञात होता है कि व्यष्ट रूप में अविद्या, समस्त रूप में माया, वो दोनों एक ही वस्तु। समष्टि का मालिक है ईश्वर और व्यष्टि का मालिक है जीव। और जीव का जब आचरण सदाचार से युक्त होता है तो उसमें भी अविद्या माया समाप्त होने, ये बहुत अद्भुत बात है। वो न सावयव है न निरवयव है और न दोनों रूप है। ये बहुत अद्भुत है, अनिर्वचनीय। इससे ज्ञात होता है व्यष्ट रूप में अविद्या, समस्त रूप में माया, दोनों एक ही वस्तु है। यह अद्भुत और अनिर्वचनीय विद्या अनादिकाल से चली आ रही है। आगे भी यह कभी स्वतः नष्ट नहीं होने वाली है। अगर आप सोचो हम जो साधन करते रहेंगे तो अविद्या नष्ट हो जाएगी, नष्ट नहीं होगी। बिना विवेक विचार के तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान में जब तक आपके विचार क्षमता नहीं जागृत होगी तब तक ये मिटने वाला नहीं। ये कभी स्वतः नष्ट नहीं होने वाली। जैसे रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प भ्रम दूर हो जाता है, वैसे अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के सम्यक ज्ञान से इसका नाश हो जाता है। ज्ञान की अवस्था में एक ब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान है, किंतु अज्ञान में वो उपलब्ध नहीं होता, वरन उसके स्थान में नाना पूर्ण जगत ही दिखाई देता है और वहाँ जगत ही सत्य प्रतीत होता है। अब सुषुप्ति अवस्था क्या है? कारण शरीर हो गया, अविद्या माया हो गया। अब कारण जिसमें ये सब व्यक्त होता है वो अवस्था जीव के साथ कौन सी? वो अवस्था ईश्वर के साथ कौन सी अवस्था है? सुषुप्ति किसे कहते हैं? सर्व प्रकार ज्ञानोपसंहारे बुद्धे कारणात्मना अवस्थानम सुषुप्ति। सर्व प्रकार वृत्ति ज्ञान माने चित्त काम करना बंद कर देता, मन काम नहीं करता। ये सूक्ष्म शरीर के उपकरण सारे शांत हो गए, स्थूल शरीर भी शांत हो गया। तो सर्व प्रकार के वृत्ति ज्ञान के विलीन होने पर बुद्धि के कारण रूप आत्मा में स्थित, बुद्धि जब कारण रूप अपने आत्मा में स्थित हो जाती है, बुद्धि भी नहीं रहती, तब सुषुप्ति अवस्था, तब जो अवस्था उसको सुषुप्त अवस्था। सर्व प्रकार के वृत्ति ज्ञान के विलीन होने पर बुद्धि के कारण रूप आत्मा में स्थित होने को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। जीव की तीन अवस्थाओं में यह अंतिम अवस्था सुषुप्ति है। इस समय कुछ ज्ञान नहीं रहता। जागने पर स्मरण आता है कि मैं गहरी नींद में सुख से सोता रहा। यही स्मृति उस अवस्था के अनुभव का प्रमाण है। स्वप्न और जागृति का अनुभव न रह जाने के कारण उनका दुखद प्रभाव भी ज्ञात नहीं होता, इसलिए वो सुख की अवस्था है। सुषुप्ति का सुख जागृत और स्वप्न के सुख की अपेक्षा उच्च स्तर का है और समाधि का सुख सुषुप्त के भी उच्च स्तर का है। जागते समय कोई व्यक्ति चाहे कितना धनी हो, विषय सुखों से भरपूर हो, किंतु सुषुप्ति का सुख वो भी चाहता है। इसलिए ऐसा वो बिस्तर व्यवस्था बनाकर सोता है कि जिससे उसकी नींद में कोई बाधा न पड़े। सुषुप्ति के समय आत्मा का तादात्म्य एक ही शरीर से रहता है। यह एक शरीर अविद्या या वासना से निर्मित होने के कारण आत्मा को आवृत कर देता है। अतः कारण सहित का अभिमानी जीव अपने आत्मस्वरूप को जानता है और ना वो अपने आत्मस्वरूप को जानता है और ना ही नाम रूपात्मक जगत को ही जानता है। इस समय ज्ञान के साधन मन बुद्धि
और इंद्रियां भी अपने कारण में लीन हो जाती हैं। फिर भी इस अवस्था का अनुभव जीव को किसी प्रकार होता है, तभी तो वो जागने पर उसका स्मरण करता है। यदि सुषुप्ति में इतना अधिक अज्ञान हो गया हो कि उसका स्मरण ही ना रहे, तो हमें उस अवस्था की जानकारी नहीं हो सकती। इस तर्क के आधार पर हम कह सकते हैं प्राणेय अज्ञा होने के कारण उस समय जीव को प्राज्ञ कहते हैं। प्राज्ञ किसे कहते हैं? प्राज्ञ की परिभाषा क्या है? तदुभयाभिमान्यात्मा प्राज्ञा, तदुभयाभिमान्यात्मा प्राज्ञा। उन दोनों कारण शरीर और सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी आत्मा प्राज्ञ कहलाता है। कारण शरीर का अभिमानी आत्मा प्राज्ञ कहलाता है। सुषुप्ति उसकी अपनी अवस्था है। यद्यपि इस समय अहंकार की वृत्ति लीन हो जाती है, फिर भी संस्कार रूप में अहंकार बना रहता है और उसके कारण ये अवस्था जीव की ही मानी जाती है। व्यष्ट रूप में शरीर और सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी जीव प्राज्ञ कहलाता है और समष्ट रूप में अव्याकृत माया को उपाधि वाला परमात्मा ईश्वर कहलाता है। इन दोनों का निरुपाधिक रूप परम सत्य है। अव्याकृत माया भी ईश्वर का कारण शरीर है। अव्याकृत माया ईश्वर का कारण शरीर है। तात्विक रूप से प्राज्ञ और ईश्वर में एकता है, किंतु दोनों को उपाधियों के कारण ऊपरी भेद है। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वनियंता है, जीव अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान और केवल अपने ही व्यक्तित्व को नियंत्रण करने वाला है। ईश्वर स्वामी है और जीव सेवक है। जीव के अज्ञान की अवस्था में भेद की प्रधानता है, ज्ञान की अवस्था में दोनों एक ही है। इसलिए जीव ईश्वर हो सकता है। तत्वबोध में शंकराचार्य कहते हैं, जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते तस्मात् कारणात् न जीवेश्वरयोर्भेदा बुद्धि स्वीकार्य। इस प्रकार जब तक उपाधि भेद से उत्पन्न हुई जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि बनी रहती है, तब तक जन्म मरण आदि रूप संसार छूटता नहीं। इसलिए जीव और ईश्वर के बीच भेद बुद्धि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अब ये मकार क्या है? ये तीनों कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था और प्राज्ञ, ये तीनों मकार कहलाते हैं। समस्त ओंकार परमात्मा का वाचक है और उसकी एक मात्रा मकार कारणोपाधिक परमात्मा की वाचक है। उपाधियों के अंतर्गत कारण शरीर, सुषुप्ति और उसके अभिमानी व्यष्टि और समष्टि सब आ जाते हैं। ओंकार की उपासना आकार प्रदान उकार प्रदान कर लेने पर मकार प्रदान करते हैं। मन में ओंकार का उच्चारण करते हैं। माँ के अर्थ रूप में कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था और प्राज्ञ, इन दोनों के अभिमानी जो प्राज्ञ का सतत चिंतन किया जाता है। इसमें दृढ़ निष्ठा उत्पन्न होने पर समस्त रूप अव्याकृत माया और उसके स्वामी ईश्वर का स्मरण किया जाता है। इस स्तर की उपासना साधक को निरुपाधिक आत्मा तक पहुंचाने और उसकी उपासना करने की योग्यता प्रदान करती है। मकार प्रधान ओंकार को उपासना करते हुए समस्त प्रपंच को अपने अंदर लीन कर लेते हैं। वस्तुतः जागृत अवस्था में हो यदि सुषुप्त अवस्था का अनुभव होता है, वस्तुतः जब जागृत अवस्था में ही यदि सुषुप्ति अवस्था का अनुभव होता है और उसमें कुछ जब स्थिरता आने लगती है, तो वो समाधि के बहुत निकट की अवस्था कहलाती है। अब इसके आगे हम लोग कल उपासना से आत्मज्ञान की ओर हम लोग कैसे
दुनिया में सब कुछ पा करके कब तक सुख भोग सकोगे। दुनिया में सब कुछ पा करके कब तक सुख भोग सकोगे। अपना सद लक्ष्य भुला करके अपना सद लक्ष्य भुला करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे। जीवन की घड़ियां बीत रही, जीवन की घड़ियां बीत रही, इंद्रियां तुम्हें है जीत रही, इंद्रियां तुम्हें है जीत रही। विषयों में चित्त फंसा करके, विषयों में चित्त फंसा करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे। अपना सद लक्ष्य भुला करके अपना सद लक्ष्य भुला करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे। जितना भी भोगों का सुख है, जितना भी भोगों का सुख है, उसके पीछे निश्चित गुण है, उसके पीछे निश्चित गुण है। उसमें ही समय बिता करके, उसमें ही समय बिता करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे। तुम अपना सब लक्ष्य भुला करके अपना सब लक्ष्य भुला करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे। क्षण क्षण जिसमें है परिवर्तन, क्षण क्षण जिसमें है परिवर्तन, पाता है शांति न जिसमें मन, पाता है शांति न जिसमें मन। उससे ही प्रीति लगा करके, उससे ही प्रीति लगा करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे। विषयों में चित्त फंसा करके, विषयों में चित्त फंसा करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे। सब अंत समय छूट जाएगा, सब अंत समय छूट जाएगा। जो कुछ है काम न आएगा, जो कुछ है काम न आएगा। जन बल धनवान कहा करके, जन बल धनवान कहा करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे। अपना सब लक्ष्य भुला करके अपना सब लक्ष्य भुला करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे। तपसी होगी राजा रानी, तपसी होगी राजा रानी। मर गए करोड़ों अभिमानी, मर गए करोड़ों
सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। उसमें ही प्रीति लगा करके, उसमें ही प्रीति लगा करके, कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। जो शांति मिली परहित कर लो, जो शक्ति मिली परहित कर लो, सच्चे प्रभु का आश्रय धर लो, सच्चे प्रभु का आश्रय कर लो। वैभव अधिकार बढ़ा करके, वैभव अधिकार बढ़ा करके, तब तक सुख भोग सकोगे, तब तक सुख भोग सकोगे। जन बल धनवान कहा करके, जीवन भगवान कहा करके, कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। यदि सत स्वरूप का ध्यान नहीं, यदि सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं, निष्काम प्रेम सद ज्ञान नहीं, निष्काम प्रेम सत्ज्ञान नहीं। ऐ पथिक कहीं आ जा करके, कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। दुनिया में कुछ नहीं पा करके, दुनिया में कुछ भी पा करके, कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। अपना सब लक्ष्य भुला करके, अपना सब लक्ष्य भुला करके, कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। जहाँ तक भोग है वहाँ तक अज्ञान है। ज्ञान से ही त्याग सुगम होता है। ज्ञान का सहज परिणाम त्याग है। ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्यम, वैराग्यस्य पराकाष्ठा ज्ञानम। अज्ञान में ही अहंकार है, अहंकार ही भोगी है। ज्ञान में ही अहंकार का परिचय मिलता है। अगर ज्ञान न हो, अहंकार से कोई परिचित नहीं हो पाता, ऐंठता रहता, उसका शरीर भी ऐंठने वाला होता है। चाल बड़ी विचित्र होती, मतलब पूरे उसके जो बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी विचित्र हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, वीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्, मृत्युं नमाम्यहम्। असतो मा सर्गमय, तपो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।